देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी चैप्टर या बोल सकते हैं अध्याय 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ता है। जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ता है। लेखक है उसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा लिख देते हैं ना। नाखून क्यों बढ़ता क्यों बढ़ते क्यों बढ़ता है नाखून क्यों बढ़ते। थोड़ा सा पढ़ेंगे चालू कर दिया। देखिए तो नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे लेखक परिचय, फिर पढ़ेंगे जो कह रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा ना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि लेखक क्या नाम है। तो बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोल दीजिएगा हजारी प्रसाद। नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला पूछेगा आपसे कि लेखक के नाम क्या है। लेखक के नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल देगा ना। अब तरह से पूछेगा ना, आप पूछेगा तरह से कि जो नाखून क्यों बढ़ता है क्या है, कहानी है, कविता है, ललित निबंध है, क्या है। तो बोलिएगा ललित निबंध। अब कैसे याद रखिएगा कि ललित निबंध है, तो सुनिए ध्यान से। लड़की लोग देखे नाखून में ललता लगाती है, ललता नाखून में लगाती है, ललता लगाती है पैर सब में, लेकिन आपको याद रखना है कि लड़की लोग नाखून में ललता लगाती है। तब बोलिएगा नाखून बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है, तब बोलिएगा ललित निबंध है। क्या है ललित निबंध। बोल दीजिएगा नाखून क्या है, पूछेगा तो से नाखून बढ़ता है क्या है, कहानी है, कविता है, क्या है, तो बोलिएगा ललित निबंध। कुछ बोलिएगा ललित निबंध। लिख दे यहाँ पर ना ललित निबंध। बोल दे बाबू। अब याद हो गया। अब ये कैसे याद करेगा, बहुत सारे लेसन पढ़ाना है, एगो ना है थोड़ा तकरीबन 24-25 मिनट पढ़ना है, कविता कहानी अलग अलग सब, और 5-7 में एक किताब गोदली खत्म करना है, तो बड़े से लेसन होता है, याद करने दिक्कत होता है। फिर बोलेगा तोरा कि नाखून क्यों बढ़ते, लेखक कौन होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसको कैसे याद करें, एगो ट्रिक बता देते। देखिए पता है हम लोग नाखून को बार बार काटते हैं, हजारों बार काट देते हैं, काटते हैं ना, हजारों का फिर बढ़ जाता है। तब बोलिएगा नाखून के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे हजारों काटे ना, हजारा गया तो बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हो कि नहीं। चलिए अब पूछेगा लेखक के जन्म कब हुआ। बोलेगा लेखक का जन्म कब हुआ, जन्म तब बोलिएगा 1907। 1907। अब बोलेगा कहाँ हुआ, तो बोलिएगा छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। कब हुआ था जन्म, 1907 में। जन्म कहाँ हुआ था, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ छपरा बलिया। बोलेगा तेरा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो बोलेगा 1907 में। अभी पूछ दे कि कहाँ हुआ था, तो बोलेगा छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। हो गया ना, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत है। अब तो पूछ सकता है कि लेखक की मृत्यु कब हुआ, मृत्यु पूछ सकता है। बोलेगा लेखक की मृत्यु कब हुआ, तो बोलिएगा 1989 में। 1979 में। अभी पूछ दे कि लेखक की मृत्यु कब हुआ, 1979 में। अभी पूछ दे कहाँ हुआ मृत्यु, तो बोला दिल्ली में। कहाँ, कोई दिक्कत, दिल्ली। अब देखते हैं इनके प्रमुख रचना, कुछ देखिएगा इनके द्वारा लिखा गया जो प्रमुख रचना, कुछ पढ़ेंगे। ऐसा याद करो कि सीधा मेमोरी याद है, घर मेहनत कर पड़ेगा। आप लोग जाने हैं कि जिंदगी में अगर जब भी मेहनत कर लिए तो कल मेहनत कम कर पड़ेगा, अभी यहाँ मेहनत कर लिए तो घर पर कम मेहनत कर पड़ेगा। सुने ध्यान से ना, प्रमुख रचना, प्रमुख रचना। अब प्रमुख रचना में क्या, अशोक के फूल। अशोक के कैसे देखिए, अशोक के फूल। बोलेगा अशोक का फूल कितना लिखा हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल हो गया ना। और है विचार और वितर्क है, विचार और वितर्क। विचार और वितर्क बोल देगा रे। बोलेगा विचार और वितर्क किसका लिखा हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कुछ है, और देखो फुटज, फुटज है
फुटेज और विचार है होगा, विचार है, विचार फुटेज विचार है, विचार विचार का अलग है, एक विचार अलग है। और बोलो अब है आलोक पर, भाई साहब मेरे लाडलो आलोक पर आलोक पर कुछ पर है, आलोक पर इनको एक प्राइज मिला था, गिफ्ट। आलोक पर इनको गिफ्ट मिला था वो, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको इतना पर आलोक पर। सुन ध्यान से ना। और दिले अशोक के फूल बोलेगा, अशोक के फूल किनके द्वारा लिखा गया है? लेखक कौन है? रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बोले विचार और विचार के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार विचार के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एगो है अमन दास का पोथा होगा ना, अमन दास का पोथा है दिले, एगो दिले होगा अमन दास के पोथा है दिले। हां कुछ ये एगो दिले कल्पलता, कुछ दिले है कल्पलता, कल्पलता नामे है। बोलेगा कल्पलता के लेखक रचनाकार कौन है? तब बोलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर थोड़ा सा पूछेगा, देखिए बोलो ना क्या, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल देगा, कोई दिक्कत? और भी लिखे हैं, ऐसा ना है, अशोक के फूल लिख दिए ना, कल्पलता लिख दिए, जो पूछे वही लिखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं का लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य की भूमिका। बोले किनका लिखा हुआ? तो बोलना हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? एक पत्रिका के संपादन किए थे, पत्रिका का संपादन देखिए, पत्रिका जानते कुछ होता है? लेती रहे न्यूज पेपर, पत्रिका का संपादन संपादन किए थे, उसका नाम क्या है पता है? उसका नाम है विश्व भारती। विश्व भारती कुछ नाम है? विश्व भारती। विश्व भारती तो कहते ले लेगा मोटा मोटा विश्व भारती, तरह से मिलने का लिखा ना जाता है विश्व भारती, लेकिन उसका और नाम है शांति निकेतन। क्या नाम है? शांति निकेतन। शांति निकेतन बोल देगा तो हम कह सकते हैं, बोलेगा शांति निकेतन के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांति निकेतन ना पूछेगा, बोलेगा विश्व भारती। विश्व भारती दो नाम है, विश्व भारती की रचनाकार कौन है? फिर बोलेगा नाखून बढ़ते के लेखक कौन है? या तो बोलेगा नाखून बढ़ते के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत है? इनको पुरस्कार मिला है, पुरस्कार किसको? प्राइज गिफ्ट, अच्छा काम करता है ना उसको मिला है, तो हनी को मिलता अच्छा प्रोग्राम फेल हो जाएगा था, समझ रहा? तो फेल हो जाएगा ना तो अच्छा पुरस्कार मिलता, घर से ला देता। कौन देता? मम्मी पापा देते ना होगा पुरस्कार। देखिए पहला मिला था आलोक पर्व के लिए, आलोक पर्व के लिए। कुछ मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुछ बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार बोल देगा। फिर एक मिला इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा बच्चे बोले भारत सरकार द्वारा, सरकार को बैठे नहीं है ना, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कुछ मिला है तो बोला पद्म, पद्म पद्म विभूषण, भूषण भूषण पद्म भूषण कुछ बोल सकते हैं। पद्म प्राइज कितना होता है? जैसे मिलता है फीफा, जैसे फिल्म देखे हुए रहते लोग, फिल्म में तो देखना मिलता है फीफा अवार्ड, बॉलीवुड मिलता है ना, ये सब क्या है प्राइज किस मिलता है उन लोग क्या समझ में ना। फिर इनमें को उपाधि ली थी पढ़ाई लिखाई लेके, उसको बोलते डी लीड, डी लीड कुछ बोलते हैं ना, डी लीड बोल देगा, डी लीड बोलेगा, डी लीड, डी लीड, डी लीड बोल देगा। उपाधि, उपाधि बोलेगा डी लीड की उपाधि किनको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत नहीं आता है? समझ में आया? रिपीट फायर, फटाक से रिपीट फायर तुरंत ही बोलेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है,
मतलब लाडो यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% चांस है कि यही से आता है। बहुत से लेसन है। पूछेगा पहला कि नाखून क्यों बढ़ते के रचनाकार कौन है? बोलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। बोलेगा कहाँ हुआ था? छपरा। अब बोलेगा आलोक पर किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बोलेगा कल्पलता किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बोलेगा हिंदी साहित्य देखा लिखे हैं? कहाँ लिखे? देखिए हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका किनके द्वारा लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बोलेगा तो कुटच किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बोलेगा विचार और विचार किनके लिखा हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोलेगा अनाम दास का पोथा किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर विश्व भारती किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? शांति निकेतन। क्या बोलते हैं? मतलब विश्व भारती बोले या तो शांति निकेतन बोले, दोनों का नाम एक ही है। तो ऐसे कहने ऑब्जेक्टिव पूछते कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका मृत्यु कब हुआ था? बोला 1979 है 1979 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया ना? बोलेगा कि आलोक पर किनको कौन सा प्राइज मिला है? तो बोलना साहित्य अकादमी पुरस्कार। कोई दिक्कत? बोलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला? तो बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोल देगा ना? फिर बोलेगा कि भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण किनको मिला? तो बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बोलेगा ऐसा कौन सा रचनाकार है जो डी लेडी को उपाधि ली थी? हजारी प्रसाद। कोई दिक्कत? समझ में आया? बता देगा ना? फिर पूछेगा कि हजारी फिर पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है? क्या है? ललित निबंध। कैसा ललित निबंध? बता देगा ना? लेखक जन्म मृत्यु 1979 दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? अशोक के फूल इनके द्वारा, विचार इनके द्वारा, कुटच इनके विचार, इनका आलोक पर इनका, कल्पलता इनका, अमन दास का पोथा इनका, हिंदी साहित्य भूमिका इनका, पत्रिका का सम्मान किए थे विश्व भारती। ओके बोलते हैं हम लोग शांति निकेतन। कोई दिक्कत? शांति निकेतन। और देख लेते हैं कैसे पूछ रहा है। हाँ एक और है बान भट्ट की आत्मकथा। कुछ बोले हैं? लिखने लगो। देखिए बान भट्ट की आत्मकथा। बोलेगा तेरा बान भट्ट की आत्मकथा किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कैसे इतना कैसे याद रखेंगे? बहुत प्रॉब्लम होता है। टीचर थोड़ी बन रहा है, हम बताते से याद करो ना। जब परीक्षा में आए थे, देखो अशोक के पूरा है परीक्षा में, ठीक है ना? ये भी है बान भट्ट की आत्मकथा परीक्षा में आए है, समझा कि ना? इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अमन दास का पोथा आयल है, किनके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, समझा कि ना? फिर विश्व भारती आयल है, विश्व भारती किनके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। या तो लिखा है शांति निकेतन किनके द्वारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ में आया कि नहीं? इसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला भी आयल है, समझा? ये वाला भी आयल है, ये वाला भी आयल है, समझे कि ना? अब बोल तो दिए। अभी भी आयल है कि आलोक पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना? कोई दिक्कत? बोलेगा ये भी आया है कि कौन सा ऐसा लेखक है जो डीलेट को उपाधि लिया था? तो बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझना है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसको हजारी प्रसाद लिखे ना, हजारी वती से हाल कर पड़िए जब। अच्छा देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लीजिएगा, ठीक है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। इसको छापिए तैयार कर सकते हैं। बोलो हो गया। देखिए यहाँ पे लिखेगा ललित है, ललित, ठीक है ना? ललित निबंध हो गया। अब कुछ है? लिख लीजिएगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से लिख लीजिएगा। अध्याय 4 ना है? अध्याय 4 हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी लिख लीजिएगा। गोधली ना है, बुक कुछ है? गोधली लिख लीजिएगा, है ना? नोट कीजिए इसको और मिटा दो। ये सब दावा सब खाता लगे खींच दे रहा था। कुछ पढ़ते अध्याय 4 है ना? ये बाबू गोधुली होता है, चलिए कुछ नाम है चतुरा के?
नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ना? नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? हो गया ना? चलिए खत्म है। तो देखिए प्रमुख बातें कुछ हैं प्रमुख बातें प्रमुख चलिए देखिए ध्यान सुनिए। आप लोग से हम पूछे कि नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? तो आप लोग अगर साइंस के मुताबिक चलिए तो साइंस कहता है कि जो हमारी आगे वाला कोशिका है वो मृत हो जाए और जो सेटल होता है मांस है उसकी कोशिका जीवित होता है और जो कोशिका जीवित होता है ना वो क्या करता है? विकास करता है, वृद्धि करता है। इसीलिए हमारा नाखून ये तो साइंस के सामने है ना। कभी कभी ना बच्चे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ देते ना कि कंफ्यूज हो जाओ। जैसे हमारे भी छोटा भाई बोल दिया ना कि कहाँ ला पढ़ाते कहते कहला पढ़ाते ये कोई बंदा बताओ। फिर कह दिया कि पक्षी पक्षी कैसे हमने घोंसला लगा ठीक है ना घोंसला कहते चला सजा के लगा। फिर बोला ना कि लोग शादी का क्वेश्चन भी ऐसा लगा कि ठीक उसी तरह लेखक की छोटी सी लड़की थी वही पूछी पापा 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 नाखून क्यों बढ़ता? बता रहे कहानी जो ललित बंद है उसको बता रहे बोली लेखक के बेटी पापा 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 ये नाखून क्यों बढ़ता? पिताजी की पता नहीं है ना आपको ही पता नहीं था। आप कहते हैं बात सही है नाखून बार बार बढ़ता है और उसकी बार बार काटते हैं काटते ना। तो देखो नाखून ना तो पहले बढ़ता है कहता है किताब कि जो नाखून है ना हमारी पार्श्ववृत्ति पता है किसको बोलते हैं? जब हम लोग जंगल में रहते थे ना तो इसका इस्तेमाल करते थे यूज करते थे यूज इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए अपने आप को बचाने के लिए क्योंकि हमारे पास ना औजार नहीं उस टाइम जब हम लोग आदि मानव हम लोग जानवर थे आज भी जानवर हैं कल भी जानवर थे लेकिन आज उत्तम जानवर हो गए अच्छा जानवर। तो कहेगा ऐसा वो हसूलिया नहीं बना था पसूलिया नहीं बना था बोला अरे नहीं मेरे लाडलो उस टाइम लोहा की खोज नहीं हो पाया था उस टाइम लोहा की खोज नहीं हो पाया। लोहा का खोजा कौन? लोहा का खोजा आर्यों ने। बोलेगा लोहा धातु का खोज कौन किया? आर्य जो आगे चल कर हिंदू कहलाए। सुना ध्यान से आर्य लोग आगे चलकर हिंदू कहलाए। क्या कहलाए? हिंदू। वही आर्यो आगे चल क्या हिंदू कहलाए। उन लोग खोया था क्या? लोहा खोया तब न पता लगा औजार पहले औजार थोड़ी था औजार पहले ही नाखून बकोट लेते मांस डाल ले खा ले। जानवर पहले कहाँ रहते लोग आदि मानव कहाँ था? जंगल में। तो जानवर तो हमला बोलता था ना उसको बचाने के कुछ नहीं चाहिए। नाखून के अलावा दांत भी हमारा अस्त्र के रूप में होता है। नाखून जो है हमारा अस्त्र के रूप में पहले उपयोग करते थे। ये भी तीत बोले तो दांत गतिया से जरा मासूम था नहीं ना फिर कई जरा छोड़ लेते थे। बच्चे में तुम छोटा होते कितना के दांत काट दिए हो कितना के बकोट दिया हो बकोटा तो छोड़ने की वजह नहीं गलत है। तो नाखून जो है ना बाबू देखो ध्यान से हमारी नाखून जो है पार्श्ववृत्ति है। क्या है? पार्श्ववृत्ति अब पीछे पार्श्ववृत्ति क्या है? पार्श्ववृत्ति पुरानी याद दिलाता है हमको कि हम लोग जानवर थे इसका इस्तेमाल होता था क्या आप जानते हैं? डू यू नो क्या आप जानते हैं इसके बारे में? लेकिन आज जैसे नाखून बोलेगा नाखून क्यों बढ़ता है तो हमारी पार्श्ववृत्ति याद दिलाता है। मतलब हम लोग पहले आदि मानव थे
जो पहले मानव था क्या था? आदि मानव, आदिम मानव या आदि मानव। मतलब हम लोग जंगल में रहते थे। कुछ में रहते थे? जंगल में। इसका उपयोग करते थे हम लोग अस्त्र के रूप में। एक होता अस्त्र, एक होता शस्त्र। एक अस्त्र, शस्त्र। अब बताओगे अस्त्र शस्त्र क्या है? देखिए, नाखून का उपयोग किसके करते थे? अस्त्र ग्रुप, अस्त्र ग्रुप में। किसमें? एक होता अस्त्र, एक होता शस्त्र। अस्त्र, ये हो गया शस्त्र, तो हमारा रोक, ये हो गया जो मारे को लिया शस्त्र, जो रोक लिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे तेरा नहीं मान रहे तो क्या कहते हैं? तेरे को मैं नहीं मान रहा हूँ, तेरे को कैसे लगे? तेरे को नहीं मान रहा। समझ में? नाखून को हम लोग अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। थोड़ा सा पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ता है? ये क्वेश्चन कौन पूछा? बेटी ने प्रश्न। प्रश्न किसकी बेटी? हमारी बेटी, लेखक की बेटी। बोले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बेटी। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ता है, या प्रश्न किसके समकक्ष कौन क्वेश्चन पूछा? सिंपल, तो उसकी बेटी। सर बेटी का नाम नहीं है? अरे नहीं नहीं है, नाम तो जिक्र करते हैं, बेटी का नाम किताब में नहीं, सिर्फ बोला गया कि बेटी। अब आपको पता नहीं कि नाखून क्यों बढ़ता है कि ना? चलिए, एक आप लोग पता है, हम लोग अस्त्र बोल रहे, अस्त्र में रोकना। तो एक दधीचि मुनि थे, दधीचि मुनि बोलते हैं, दधीचि मुनि। उनका हड्डी से इंद्र भगवान ब्रज के रूप में बनाते कवच। कवच किसको बोलते हैं? बचाने। उनका हड्डी के, जैसे हड्डियां मर गया ना, हड्डियां लेके गुथ ले जाए और छुरी तलवार मारने लगती है, लगेगा इधर, लगेगा थोड़ी लगेगा, मारे तो लगेगा। अस्त्र प्रूफ हुआ कि नहीं? देखो, पहले हम लोग अस्त्र शस्त्र किसको उपयोग करते थे? पहले लड़ाई होता था नाखून से और पत्थर से, पहले लड़ाई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, तीर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब तो कह नहीं सकता, परमाणु बम ऐसा है भारत के पास, अमेरिका के पास, कि 10 मिनट 20 मिनट में पूरा पृथ्वी खत्म। अगर आप लड़ाई हो जाए देश बाई देश में, तो 10-20 मिनट में पूरा देश पृथ्वी खत्म। सोचो ऐसे कैसे कर पास? हम लोग पहले आदि मानव थे, इसका उपयोग अस्त्र रूप में करते थे। किसका? कोई दिक्कत? हम कुछ बोले, एक दधीचि मुनि थे, जी दधीचि दधीचि मुनि, दधीचि मुनि के हड्डी से, हड्डी के कौन? इंद्र भगवान, इंद्र ने ब्रज बनाया, ब्रज बनवाया। पूछेगा तेरा क्वेश्चन में, अरे मुंह से सुनो, है कि ना? बोलेगा कि दधीचि मुनि की हड्डी से कौन अपना ब्रज बनाया? ब्रज, इंद्र। ब्रज बोलते हैं बचाने की, हड्डी पर लपेटी, तलवार लगाओ, छुरा लगा कटेगा। समझ में? तो दिक्कत हाँ, ये बड़ा तुरंत मिलेगा, देख ले सकते महाभारत में कल परसों देख ले, तेरा दधीचि मुनि के वरदान था जैसे करके। वरदान मिला के बाद भी इंद्र जब मर गए तो हड्डी उसका लेके इस्तेमाल किए थे। महाभारत में थोड़ा सा स्क्रॉल हम देखें तो पूर्ण ध्यान दीजिए, दधीचि मुनि। और देखिए ध्यान से, एक बहुत अच्छे पहुंचे से इंसान थे,
जिसका नाम था कालिदास, का नाम सुने होंगे। कालिदास कालिदास बोलते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं। सुना ध्यान से, मुझे बोल रहे हैं सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कालिदास कालिदास क्या बोले कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए पुराने सब नए खराब सब नए खराब नहीं खराब नहीं होते। कोई दिक्कत? हमारे सुनिएगा ध्यान से, समझिए थोड़ा। हमारे गांव के या तो कह सकते परिया की कहावत था। क्या कहावत था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। बात सही है। जैसे आप लोग सुनोगे कि कोई पुराना टीचर था ना तो लोग बड़ी अच्छा बोलता था लोग, ऐसा नहीं है। पुराना टीचर भी खराब था और अभी के लोग बोलता है कि नया टीचर अच्छा नहीं होता ना। सुनिए जैसे नया टीचर अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सब पुराना अच्छा नहीं होता और सब नया खराब नहीं होता। सब नया खराब नहीं होता। समझ, थोड़ा समझिए बात को, समझे ना। सबको हिम्मत के सब खराब होगा पुराना और सब नए के खराब है ना कहिए। कुछ अच्छा नहीं तो कुछ खराब भी पहले भी तो कौन बोलते थे? कालिदास कौन थे? कालिदास बोलेगा यहाँ पे लिखे दधीची लिखो, दधीची कुछ बोलते हैं दधीची, दधीची मुनि कुछ नाम है दधीची, दधीची मुनि। बोलेगा कि दधीची मुनि के हड्डी से कौन कवच के रूप में या तो ब्रज के रूप में इस्तेमाल किए थे? तो दिक्कत अब इस ज्यादा नहीं है मेरे लगभग तो 3 पेज है। ये वही हो गया, ये हो गया, ये बस खत्म हो गया। थोड़ा अल्लाह से अब पूछेगा तेरा कुछ नहीं बढ़ता कि यह प्रश्न कहाँ से आया, नाखून क्यों बढ़ता, प्रश्न कहाँ से आया? उसकी बेटी ने पूछा। एक क्वेश्चन हुआ था सब्जेक्टिव में, बोलेगा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत पूछा गया परीक्षा में। थोड़ा ध्यान से बोलेगा कि नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। हम लिखेंगे नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्ण रूप से संगत है, क्योंकि पहले के लोग या तो आदि मानव अपना नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में करते थे। कितना सन है ना। अब क्वेश्चन करो सुकून मैंने फिर एक पूछेगा सब्जेक्टिव बात दोनों बनना कि नाखून को हम लोग बार बार क्यों काटते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में दोनों में नाखून को बार बार क्यों काटते हैं। अगर साइंस के हिसाब से बोले, साइंस के हिसाब से बोले तो हम बोलेंगे कि अपने हिसाब से बोलेंगे क्वेश्चन करने था कि नाखून देखो नाखून बढ़ जाएगा ना, अगर बढ़ जाएगा जहाँ तक थक पड़ेगा तो मसला और ज्यादा दिन हो जाता है ना तो नाखूनिया में बड़ी सारी गंदगी बैठे खाएगा तो कीटाणु अंदर जाता बीमारी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम नाखून को काटते। भाई साइंस हो गया, लेकिन भाई हिंदी लिखे अगर भाई हिंदी लिखे कि नाखून हम लोग बार बार क्यों काटते हैं, पूछेगा तो उस प्रश्न में नाखून बार बार क्यों काटते हैं तो बोलना नाखून हम इसीलिए बार बार काटते हैं कि हमारी पार्श्ववृत्ति है। पार्श्ववृत्ति क्या? हमारी पुरानी याद को दिलाता है कि हम लोग पहले आदि मानव थे, इसीलिए नाखून को हम लोग बार बार काटते हैं। अब ऑब्जेक्टिव एक बता देंगे, सब्जेक्टिव बता देंगे, इसको उतार लीजिए, इसको खत्म। अच्छा देखो नाखून जाते हो बेहया एकदम निर्जला तब उसको बोलते हैं कहाँ बेहया है, बार बार काटो बार बार एकदम बेहया है, एकदम काटते रहो पढ़ते रहो है ना। तो बोलेगा बेहया निर्जला किसको बोलते हैं है ना रे, एकदम बेहया है, बढ़ते रहेगा काटते रहो। फिर पढ़ के 4 दिन बाद चाचा आगे चाचा आइए आइए आपका स्वागत है, फिर काट दो फिर बढ़ जाएगा। देखा बेहया निर्जला है ना, खत्म हो गया। आधा घंटा